नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल सब तेरा ही पर। आज हम श्री कृष्ण के 5 ऐसे कालजयी उपदेशों को समझेंगे जो ना सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि आपको आंतरिक शांति भी प्रदान करेंगे। अब हम जानेंगे कर्म का महत्व, संतुलन का सिद्धांत और ज्ञान की शक्ति। मैं हूं आपका दोस्त वरुण शर्मा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब चलते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अमीर बनने के उन 5 रहस्यों पर। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अपना काम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता ना करें। इस सिद्धांत को अमीर बनने में कैसे लागू करें? जब आप अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो सफलता और पैसा उसका उप उत्पाद बनकर अपने आप आता है। दूसरा, डर से मुक्ति। परिणाम का डर और असफलता का डर हमें बड़ा कदम बढ़ाने से रोकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब फल की चिंता छोड़ दी तो डर खत्म और आप पूरी क्षमता के साथ काम कर पाते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यदि आप मुनाफे की बजाय अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। दूसरा रहस्य है संतुलन की कुंजी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योग का अर्थ है संतुलन। के हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है, खाने पीने में, सोने जागने में और पैसों के मामले में भी। इसे अमीर बनने के लिए कैसे लागू करें? पहला तरीका है खर्च और बचत। यह सिद्धांत आपको सिखाता है कि अत्यधिक लोभ और अत्यधिक कंजूसी दोनों ही हानिकारक साबित होते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट। निवेश में संतुलन का मतलब होता है विविधीकरण। एक ही जगह सारा पैसा ना लगाएं। कुछ पैसा ग्रोथ में, कुछ सुरक्षा में और कुछ इमरजेंसी के लिए रखें। तीसरा है ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया। उन्होंने ज्ञान को संसार की सबसे शुद्ध चीज बताया है। धन वह धन है जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई जला सकता है और ना ही समय के साथ घटता है। इसे अमीर बनने के लिए कैसे लागू करें? पहला है वित्तीय शिक्षा। वित्तीय ज्ञान ही आपको सही निवेश करने और गलत फैसले लेने से बचाएगा। अमीर बनने के लिए सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है और वह स्मार्टनेस ज्ञान से आती है। दूसरा है आत्मनियंत्रण। आत्मज्ञान आपको लोभ और जल्दबाजी को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जो शेयर बाजार या बिजनेस में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है आसक्ति से मुक्ति, यानी किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाना दुख का कारण है। कृष्ण हमें धन से विरक्त होने की सलाह देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पैसे से नफरत करें, बल्कि यह है पैसे को सिर्फ एक साधन माने, लक्ष्य नहीं। जानिए अमीर बनने में इसे कैसे लागू करें। डर और लोभ पर काबू। निवेश में आसक्ति ही डर का कारण बनती है। जब बाजार गिरता है तो डर से बेच देना और जब बाजार बढ़ता है तो लोभ से खरीद लेना। धन से विरक्ति आपको बड़े जोखिम लेने की हिम्मत देती है, क्योंकि आपको पता है यह धन नश्वर है। कहने का तात्पर्य है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन पैसे के गुलाम मत बनो। पांचवा और आखिरी सिद्धांत है समय को समझो। श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। सब कुछ बदलता है, आपका शरीर, आपके रिश्ते और आपका पैसा भी। आप एक पल में गरीब या अमीर बन सकते हैं। आइए जानते हैं इस नियम को अमीर बनने में कैसे लागू करें। पहला, बाजार में उतार चढ़ाव। शेयर बाजार या बिजनेस में उतार चढ़ाव देखकर घबराएं नहीं, शांत रहें और अपने लॉन्ग टर्म गोल पर टिके रहें। विपत्ति में धैर्य, मुश्किल में धैर्य बनाए रखना ही आपको सबसे बड़ा लाभ देता है। अर्थात जो व्यक्ति समय के साथ चलना और बदलाव को स्वीकार करना सीख जाता है, वह हर हाल में समृद्ध रहता है। याद रखें, श्री कृष्ण के लिए असली धन आंतरिक शांति, संतोष और धर्म के मार्ग पर किया गया कर्म है। जब आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो भौतिक समृद्धि उसका एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। आपको भी श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो
तो एक लाइक तो जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले समृद्धि से जुड़े वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबको जय श्री राम।